बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ में हूं, आपका मेज़बान रज़ा मलिक। और आज अपने प्रोग्राम में जो आपको दिखाने जा रही हैं, जो आपको बताने जा रही हैं, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो पुलिस फोर्स के डिसिप्लिन और प्रैक्टिस के साथ है। डेरा गाजी खान पुलिस की तरफ से जो है वो सालाना चांद मारी फायरिंग प्रैक्टिस सेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। फायरिंग प्रैक्टिस सेशन क्यों ज़रूरी है कि जो पुलिस के जवान हैं उनको असले के साथ शनासाई तो उनकी दौरान तरबियत ही उनको फराहम की जाती है, और उनको प्रैक्टिस में रखने के लिए उनके असले के साथ शनासाई जो है वो बनी रहे। पुलिस कांस्टेबल से लेके पुलिस के कप्तान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डीपीओ तक, आरपीओ तक जो है वो इस फायरिंग सेशन का जो है वो हिस्सा बनते हैं, और अपने जो प्रैक्टिस सेशन है उसके ज़रिए अपनी जो निशानेबाजी की मशक है उसको बेहतर करते हैं, अपनी एक्यूरेसी को बेहतर करते हैं कि किसी भी खुदा न खास्ता किसी भी सिचुएशन के दौरान जो है वो एक जो पुलिस का आम कांस्टेबल है जो थाने पर तैनात है, जो चौराहे पर तैनात है, और अगर उसके पास असला मौजूद है तो असले के साथ जो उसके पास मौजूद है वो उसको बर वक्त और बर महल जो है वो इस्तेमाल कर सके, और इस एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल कर सके कि वो अपने लिए भी वो जो असला है उसके पास वो उसके लिए भी तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन हो, और जो जिनकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी, आम शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जो उसको सौंपी गई है कि वो जान और माल का जो है वो मुहाफ़िज़ है, तो जो असला उसको सरकार की तरफ से फराहम किया गया है वो उससे किस कदर जो है एक्यूरेसी से काम लेके जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आवाम है उसके लिए वो कोशिश काविश कर सकते हैं। और बुनियादी तौर पे ये एक प्रैक्टिस सेशन जो है इसके लिए ख़ुसूसी तौर पे जो है वो पुलिस लाइन्स के अंदर जो है वो एक फायरिंग रेंजेस जो हैं वो तैयार की गई हैं। डेरा गाजी खान पुलिस की तरफ से भी जो पुलिस लाइन्स के अंदर जो एक बड़ी फायरिंग रेंज जो है वो तैयार की गई है, जिसमें 5 मीटर 10 मीटर से लेके 60 मीटर तक से जो है वो फायरिंग प्रैक्टिस जो है वो जवानों को करवाई जाती है। और डेरा गाजी खान में इस वक्त जो है ये एनुअल फायरिंग प्रैक्टिस सेशन जो जारी है। मुख्तलिफ फोर्सेस हैं, जो एलीट फोर्सेस हैं, जो स्पेशल एलीट ग्रुप्स हैं पुलिस में, उनके जवान तो हर सेमाई में जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अमूमन जो थानों में जहां जो है वो असला भी मौजूद होता है और पुलिस फोर्स भी मौजूद होती है, उनके जो जवान हैं उनको एक वक्त लगता है कि खुदा न खास्ता किसी सिचुएशन से दो चार हो तो उनको वो असला इस्तेमाल करना पड़ता है। आमतौर पर वो असले से दूर ही रह के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ लोगों के जो है वो जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उनको बुनियादी तौर पे असलहे के साथ शनासाई रखने के कि जो असला है उसको किस तरीके से असम्बल और डिसम्बल करना है, और किस तरीके से फिर जोड़ के वो उसको फायरिंग करना है, और अगर उनकी बुलेट या उनकी गोली जो है अगर वो उसमें वो फंस जाती है उससे किस तरीके से उन्होंने अपनी सेफ्टी को भी और आसपास के लोगों की भी सेफ्टी को जो है वो यकीनी बनाना है। फायरिंग सेशन जो है वो जारी है। मुनीर साहब जो हैं सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस के, एडिशनल SHO हैं, और अभी फायरिंग इन्होंने गन से भी और जो है पिस्टल से भी किए। तो मुनीर साहब, किस कदर आप ज़रूरी समझती हैं कि जो थाने पे जो पुलिस फोर्स है उसके लिए ये जो एक सेशन है किस कदर बेहतर और किस कदर मौसर साबित हो सकता है, और आपका क्या ख्याल है कि पुलिस में आपकी एक सर्विस होगी, कितने अरसे बाद जो है पुलिस का जो एक सिपाही है उससे लेके एक अफसर तक को जो है इस फायरिंग सेशन से गुजरना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमारी रिक्रूटमेंट होती है तो उसके बाद हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम ये पढ़ने लिखने के साथ ही फायर प्रैक्टिस भी करते हैं, जहाँ हमें छोटे असले लेकर बड़े असले तक की फायर प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये एनुअल फायर प्रैक्टिस होते हैं, थानों में तैनात होते हैं तो वो मौका कम ही मिलता है, लेकिन एनुअल फायर प्रैक्टिस पे हमें मौका मिलता है, जिसकी वजह से जो है ना हम ये फायर करते हैं। छोटे असले का भी करते हैं, बड़े का भी करते हैं, जिनमें पिस्टल है और SMG है, G3 है। तो आज भी माशाल्लाह उसी फायर प्रैक्टिस, सालाना फायर प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ आया हूँ और फायर किया है। माशाल्लाह अच्छा फायर हुआ है, और मेरे ख्याल में जवानों के लिए सालाना फायर प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो रूरल एरिया में जो थाना जात है वहाँ काम करते हैं, फायर करने का मौका बहुत ही कम मिलता है। जब क्रिमिनल के साथ कोई एक्शन होता है तो उस वक्त हमें जो है ना इतने वो जो हमारे जवान हैं वो ट्रेन नहीं होते, तो टारगेट अचीव करना उनके मुश्किल होता है। लेकिन फायर प्रैक्टिस के बाद जो हमारा एक होता है झाका होता है वो उतर जाता है, जिसकी वजह से जो ना हमें टारगेट पे निशाना एक्यूरेट लगता है, और एक्यूरेट फायर के लिए फायर प्रैक्टिस ज़रूरी है। अच्छा, थाने में भी अमूमन एक कमरा होता है जहाँ जो है वो असला स्टोर किया जाता है, हर थाने में मौजूद होता है। आपके पास भी यकीनी तौर पे जो थाना जहाँ आप हैं वहाँ मौजूद होगा, तो उसकी जो है क्या आपके पास वहाँ थाने में तरबियत याफ्ता जवान होते हैं जो उनके असले की सफाई, और वहाँ कितने दिनों के बाद जो है वो अपने जो असला है उसको मेंटेन किया जाता है, रोज़ाना की बुनियाद पे किया जाता है? और बिलखसूस जो जवान आप दे के भेजते हैं AK-47 या ड्यूटी पे जाता है तो बंदूक उसके कंधे से लटकी होती है, तो वो किस कदर मौसर हथियार होता है, वो किस कदर इफेक्टिव होता है? क्योंकि आम लोगों को तो यही गुमान गुजर आता है कि यार कि पता नहीं ऐसे इस्तेमाल हुआ भी है
کہ نہیں ہے. اس کے حوالے سے کئی دفعہ مطلب باتیں بھی بہت ہوئی. تو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسلحہ جو تھانوں میں موجود ہوتا ہے وہ ایکوریٹ ہے, وہ بہتر حالت میں؟ پوزیشن یہ ہے کہ تھانوں میں ہمارا جو کوت ہوتا ہے وہاں چھوٹے سے لے کے بڑے اسلحے تک ہوتا ہے, اور عموماً جب ہم اسلحہ لیتے ہیں تو اس کو چیک کر کے لیتے ہیں. اگر وہ صاف نہیں ہے تو اس کو صاف کرتے ہیں. کسی مہم پہ جانا ہوتا ہے تو اس کی صفائی ضروری ہے. صفائی کی صورت میں ایکوریٹ فائر ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب واپس دیتے ہیں تو اس کو صاف کر کے محرر کے حوالے کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ہفتہ واری وہاں اسلحہ صفائی ہوتی ہے. جو ملازمان تھانے میں تعینات ہوتے ہیں ہر ہفتے جو ہے نا اتوار کے دن خاص طور پہ صبح وہ ایزی ہوتے ہیں, اور جتنا ویپر ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کو نکال کے صاف کرتے ہیں. اچھا, مطلب ہفتہ وار اس کی صفائی جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جاتا ہے. ہر ہفتے یقینی بنایا جاتا ہے صفائی کو. جی بالکل, جو ہے اسلحہ جو تھانہ میں موجود ہے اس کی بالکل ہفتہ وار جو ہے وہ ڈیوٹی کے ذریعے جو ہے اس کو یقینی بنایا جاتا ہے. ایلیٹ فورس پولیس کی شان ہے, سب سے زیادہ تربیت یافتہ جوان جن کو ہر طرح کی کمبیٹ سے, ہر طرح کی ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہونے پر جو ہے ان کی ایک تربیت ان کو کرائی جاتی ہے, اور وہ کسی بھی مشکل صورتحال سے ہمیشہ کامیاب لوٹتے ہیں. وہ ایلیٹ فورس ہے, پولیس فورس کا حصہ ہے. آپ نے بھی ایلیٹ فورس کے نوان ہیں, آپ نے بھی فائرنگ میں کی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر جو ہے ایک فورس مین کے لیے, ایک پولیس مین کے لیے کس قدر ضروری ہے یہ فائرنگ پریکٹس, کتنے عرصے بعد ہونی چاہیے, اور عموماً آپ کا ایک ذاتی رائے کیا ہے کہ کتنے جو ہے وہ ایک پولیس اہلکار کو کتنے فائر جو ہیں وہ مہینے میں, سال میں کتنے اس کو کرنے چاہیے تاکہ اس کی جو اس آواز جو آتی ہے اس کے ساتھ اس کی شناسائی بنی رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری یہ اینول جو سالانہ چاند ماڑی ہوتی ہے, اس میں آلریڈی جو ہمارے ملازمان ہوتے ہیں وہ انہوں نے بیسک ٹریننگ کی ہوتی ہے. وہ 7 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا ان کے یہ جو جھجک ہے اور یہ آواز ہے اس سے ان کی شناسائی وہیں سے بن جاتی ہے, بیس ان کی وہیں پہ بنتی ہے. یہ جو سالانہ ہوتی ہے تو ادھر پھر ان کی جو ہے نا ریفریش دوبارہ ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں سارا پروسیجر, اور یہ ویپن کے ساتھ شناسائی ان کی ریوائز ہوتی ہے. یہاں پہ آلریڈی بیس ان کی بنی ہوئی ہوتی ہے 7 مہینے میں. اچھا, تو ان کی بیس بنی تھی. یہ جو تھانوں سے آتے ہیں جو پولیس اہلکار جو سپاہی ہیں, تو ان کو کس طریقے سے ان میں اور آپ میں نشانے میں کتنا فرق آپ کے اور ان کی ٹائمنگز میں, ان کی تربیت کس قدر ضروری ہے؟ ان کی تربیت جو ان کا بیسک کورس ہوتا ہے اس میں ان کی جو پریکٹس ہوتی ہے, اور ہماری جو ایلیٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے پاس جو پریکٹس کا سیشن ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے گولیوں کے حساب سے, ٹائم پیریڈ کے حساب سے. ان کا جو پیریڈ ہوتا ہے بٹ کے اوپر ان کا تو میکسیمم 5 یا 10 دن ہوتا ہے. ہمارے جو ہے نا 3 مہینے وہاں پہ بٹ کے اوپر ہوتے ہیں, ہم 3 مہینے مسلسل فائرنگ کرتے ہیں. اس وجہ سے جو مطلب اسپیسیفکیشن ہوتی ہے نا جو ضلع پولیس اور ایلیٹ میں, اس وجہ سے ان کی پریکٹس ہوتی ہے. اگر ضلع پولیس کا کوئی بھی جوان اگر ایلیٹ کر لے گا تو پھر وہ زیادہ پریکٹس کرے گا, پھر زیادہ پرفیکٹ بنے گا. اس طرح جو مین ایشو اس کا ہے جو پریکٹس کا, جو جتنا زیادہ پریکٹس کرے گا, جو جتنا زیادہ ہارڈ ٹریننگ کرے گا وہ فائٹ کو ایزی لے گا, جو ٹریننگ ایزی لے گا وہ پھر فائٹ کو ایزی لے گا. جی بالکل, جو ہے ٹریننگ بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکے. اچھا سر, جوانوں نے فائرنگ بھی کی اور فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری بھی ہے ساتھ ساتھ, تو کس قدر جو ہے ایکوریسی کے ساتھ نشانے بازی ہو رہی ہے, اور جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ کس قدر بہتر ہے, اور کون کون سی گنز کے ساتھ جو ہے آج جو ایک مشق ہے وہ جاری ہے؟ جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ہمارے پاس جو ریکروٹس آتے ہیں جو ہمارے کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں پنجاب پولیس سے, ایلیٹ کے انسٹرکٹر یہاں موجود ہوتے ہیں. ان کو پسٹل ہے 9mm بریٹا اور گلاک, اس سے فائر کرایا جاتا ہے 10 سے 15 میٹر سے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک AK-47 ہے, اس سے فائر کرایا جاتا ہے. پھر ہمارے پاس ایک لانگ رینج بہت اچھا ویپن ہے G3, اس سے بھی فائر کرایا جاتا ہے, اور بہت اچھا فائر کر رہے ہیں جوان جب ان کو سکھایا. اچھا, آپ ساتھ ہیں, آپ ساتھ تھوڑا سا یہ سامنے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں نشانوں کے لیے یہ جو بنائی ہوئی ہیں. اچھا, اس کے پیچھے ایک تو یہ جو فائرنگ رینج بنائی گئی ہے اس کی سیفٹی جو ہے وہ کس قدر ہے, اور یہ جو ایک نشانے بازی کے لیے جو جگہ بنایا گیا ہے تو کون سا نشانہ جو ہے وہ سب سے اچھا جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے؟
यहाँ पे हमारे पास ये जो गुलजरी बनी हुई है, ये हमारा यहाँ पर जो फायर होता है ये बिल्कुल एक्यूरेट ग्रुप फायर होता है। हमारी कोशिश होती है जितने हमारे जवान आते हैं उनका फायर यहाँ लगे। यहाँ पे पूरे पूरे नंबर्स होते हैं, फिर यहाँ पे 4 नंबर होते हैं, फिर 3 नंबर होते हैं, ये 2 नंबर का खाना है, ये 1 नंबर का। इसके बाहर जो फायर लगेगा वो वॉश आउट होता है, उसके कोई अच्छा, ये नंबर। अभी आपके जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ कप्तान है आपके, उन्होंने फायरिंग की तो ये उनके लगे हुए हैं, सारे निशान लगे हुए हैं, तो किस हद तक जो है ये सबसे बेस्ट निशाना, ये जो वाइट पेपर सबसे बेस्ट निशाना क्या? जी, डीपीओ साहब ने SMG AK-47 से फायर किया है और 50 मीटर से फायर किया है। मेरे ख्याल से उनके ये ब्रस्टेड किया है। ब्रस्ट फायर मुश्किल होता है लगना, लेकिन उनका फायर बहुत अच्छा है। डीपीओ साहब क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा फायर है। देख लें आप, ये बिल्कुल एक्यूरेट फायर लगा हुआ है उनका। जी बिल्कुल, साथ जो है इसमें जो है ये भी सारी बुल्सआई जो हैं ये बड़ी जो है वो महारत से निशाने लगाए गए हैं। ये बहुत कम ही होता है कि डीपीओ साहिबान इस कदर माहिर हों। ये हमारे डीपीओ साहब का बहुत अच्छा निशाना है। ये देख लें आप, एक राउंड में दूसरा राउंड लगा हुआ है, ये 3 राउंड इकट्ठे लगे हुए हैं। इतना प्यारा फायर 50 मीटर से मेरे ख्याल से शायद ही कोई जवान अच्छा कर सके। बहुत एक्यूरेट फायर है उनका। जी बिल्कुल, जो है फायरिंग सेशंस का मकसद यही है कि जवानों को जो है वो एक तरबियत फराहम करना कि वो किस कदर अच्छी जो है वो अपनी फायरिंग प्रैक्टिस को बेहतर करके जो बाहर किसी भी सिचुएशन में बेहतर जो है वो इस्तेमाल उसको कर सकते हैं अपनी इस फायरिंग स्किल्स को। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आके जो बात करेंगे इंस्ट्रक्टर्स के साथ कि किस कदर जो है वो मौसर हैं इंस्ट्रक्टर्स, उस्ताद जो हैं बुनियादी तौर पे उनकी क्या अहलियत है और वो किस तरह से जो है अपने इन जो जवान हैं जो यहाँ फायरिंग के लिए आ जाते हैं उनको असला किस तरीके से संभल करना वो सिखाते हैं और क्या क्या उनकी बुनियादी बातें क्या क्या हैं, ये तमाम तर हम उनसे बातें करेंगे इंस्ट्रक्टर्स के साथ। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आके इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। अपने टाइम में अपने टारगेट पर 5 राउंड नंबरिंग फायर। वेलकम बैक नाजरीन। जो है चांदमारी का सेशन जो है वो जारी है। डर गाजी खान पुलिस की असले के हवाले से तरबियत जो है वो दी जा रही है और बुनियादी तौर पे असला जो एक आम सिपाही को भी कंधे से जो है वो लगा के आपको चौराहों पे भी जो नज़र आता है उसको ये मौका यहाँ फराहम किया जाता है कि उसी असले की सफाई करके उसकी जो एक्यूरेसी है कि किस हद तक वो बेहतर निशाना उस असले में गुंजाइश है कि वो लगा सकता है और उसके साथ साथ जो स्किल्स हैं उसकी, उस सिपाही की, उस ऑफिसर की जो उस असले को लेके जा रहा है कि उसको हैंडलिंग उसने किस तरीके से करनी है। इसके लिए खसूसी तौर पर पुलिस में जो है वो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उस्ताद का दर्जा जो है वो बहुत यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा है और उस्ताद भी बिलखसूस वो जो जवानों को इस बात की तरबियत दे कि उन्होंने जो असला उनके पास मौजूद है उसको किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करना है और बुनियादी तौर पे जो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो सेफ्टी पे करना है, सेल्फ सेफ्टी पे और उस सेफ्टी पे के जो आसपास लोग नज़र आते हैं कि उनको किस हद तक वो महफूज रख सकता है आसपास के लोगों को। क्योंकि अमूमी तौर पे ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि जी असले की सफाई के दौरान जो है वो गोली चल गई और जो है उसको असले को हैंडलिंग बुनियादी तौर पे ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है इंस्ट्रक्टर्स की और जो बिलखसूस सिखा रहे हैं नौजवानों को कि किस तरीके से वो इन जो है असले का इस्तेमाल करें। जो पुलिस के जवान हैं उनको हमारे साथ मौजूद हैं इंस्ट्रक्टर्स जो हैं। आपके हाथ में जो है वो पिस्टल नज़र आ रहा है, ये कौन सा पिस्टल है, किस कदर निशाने में इसकी एक्यूरेसी क्या है और कितने फासले से जो है जो जवानों को इसकी तरबियत दी जाती है कि कितने डिस्टेंस से वो एक्यूरेसी से जो है इसका निशाना लगा सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हमारे हाई अप्स की तरफ से एनुअल फायर प्रैक्टिस का आर्डर आता है और साल में एक बार कम से कम हम अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की पूरी पुलिस को इसकी प्रैक्टिस रिहर्सल करवाते हैं। उसमें सबसे बेसिक जो होते हैं ट्रेनिंग तो हमने की होती है ऑलरेडी, हर जवान ने किसी ने किस यूनिट में किसी ने किस यूनिट में मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, फिर भी ये साल में एक दफ़ा रिफ़्रेशर के तौर पे उनको हम वेपन के
सेफ्टी प्रिकॉशंस भी ट्रेनिंग देते हैं, उनको खोलना जोड़ना, उनको वेपन क्लीन करना, या दौरान मिशन रेड ऑपरेशन अगर वेपन उनका अनफॉर्चुनेटली स्टॉपेज हो जाता है तो वो स्टॉपेज अपनी खुद क्लियर करने के काबिल ऑलरेडी भी होते हैं, उसको हम रिफ़्रेश भी करते रहते हैं ताकि इसी तरह के इंसिडेंट जो भी हो रहे होते हैं उसमें अपनी सेफ्टी, जैसे कि हमारे भाई ने बताया, अपनी सेफ्टी और हमारे साथ के साथियों की सेफ्टी और एक्यूरेट टारगेट अचीव करना, टारगेट एक्यूरेट हम अचीव कर सके ताकि हमारा हर जवान तो ट्रेनिंग तो हमारी सर्विस में एक दफ़ा होती है या फिर मुख्तलिफ कोर्सेज में भी हमें वेपन का कराया जाता है। एलीट का तो अलग एक मतलब सिस्टम है, अलग यूनिट है, इसकी ट्रेनिंग इससे अलग है। तो हमारे मोस्टली एलीट के ही जवान बतौर इंस्ट्रक्टर यहाँ पे फायर करवाते रहते हैं। तो ये मेरे पास जैसे आप देख रहे हैं कि पिस्टल है 9mm बरेटा, इटली मेड है ये। इससे हम अपने पुलिस के अपर सबॉर्डिनेट्स को फायर करवाते हैं। हमारे जो मातातान आला हैं जैसे कि ASI SI इंस्पेक्टर साहबान, तो इसकी रेंज 25 से 30 मीटर से हम इसका फायर कर सकते हैं, कारगर रेंज 25 से 30 मीटर। और अच्छा, इनकी सफाई के लिए किस तरीके से जो है इंतजाम जो करते हैं? ये स्पेशल टूल्स हैं और एक महंगा असला है, एक जदीद असला है, जैसे कि आप बता रहे थे कि ये जो हाई अप्स हैं उनके साथ उनके पास ये मौजूद होता है कि वो इसको इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो इसकी क्या मतलब कितने अरसे बाद जो है, कितने फायर के बाद इसकी जो है सर्विस ज़रूरी हो जाती है? जी, वेपन क्लीनिंग इसकी हम डेली बेस पे करते हैं। स्पेशली जब हम इसे फायर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वेपन क्लीनिंग कराएंगे सुबह सुबह, उसके बाद इसे फायर शुरू करवाएंगे। इसका ये नहीं है कि कितना अर्सा, कोई लिमिट नहीं है, फिर भी इसको ऑयल वगैरह भी लगाना होता है, इसकी क्लीनिंग भी ज़रूरी है ताकि ये स्मूथली अपना ऑपरेट करता रहे। अच्छा, इसे एक वक्त में कितने फायर हो सकते हैं? जी, इसमें एक मैगज़ीन में 17 राउंड की कैपेसिटी है, इसमें 17 राउंड आ सकते हैं। तो एक वक्त में ये इटली मेड हैं, यूँ समझे कि जो देसी वगैरह तो है नहीं, ये हमारे महकमे के पास है माशाल्लाह, जदीद हैं। तो इसमें स्टॉपेज वाला या कुरकुने वाला कोई चांस ऐसा नहीं है, ये चलते रहते हैं जितना बेशक आप मर्जी करें। अच्छा, मतलब इनकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर है और इनमें कोई गोली फंसने का या इस तरह का जो है वो कोई इशू नहीं है? जी, इसमें अगर अच्छी क्लीनिंग हुई हो तो इसमें जो है ना स्टॉपेज का कोई चांस नहीं। एमनिशन भी अच्छा हो और क्लीनिंग भी अच्छी हो तो ये स्टॉपेज नहीं करते माशाल्लाह, ये स्मूथली चलते रहते हैं, वर्क करते हैं। जी बिल्कुल, पुलिस का जो सबसे रिलायबल एक वेपन है वो है AK-47, जो जिसकी हैंडलिंग भी इजी है और क्लीनिंग भी, और जितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, जितनी भी मुश्किल सरफेस क्यों ना हो, जितनी भी हर तरह के पानी आंधी तूफान, ये असला पुलिस का सबसे रिलायबल असला है। क्यों जी, कितने इसके बारे में क्या बताएंगे आप? और जब जवानों को, क्योंकि जवान मोस्टली यही लेके घूम रहे होते हैं, तो उनके साथ लगता यही है कि उनका दस्ता जो है पुरानी है, पता नहीं वो चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये जिस तरीके से आज सेशन चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि तमाम असला ही चल रहा है, वो चाहे जिस रंग का भी है तो वो काबिल इस्तेमाल है। तो इसकी किस कदर ये मौसर हथियार है? ये जी इसे AK-47 भी कहते हैं और सब मशीन गन, SMG सब मशीन गन भी कहते हैं। मेड इन चाइना है ये, और इसकी मैगज़ीन में 30 राउंड आते हैं और बहुत ही अच्छा हथियार है ये। इसकी सफाई अगर नहीं भी हुई, ये आसानी से रुकता नहीं है, ये पानी में भी चलता है, स्टॉपेज नहीं है इसका, बहुत ही अच्छा वेपन है। और सुबह जवान जब यहाँ आते हैं हम उनको यहाँ पहले इसकी सफाई कराते हैं, उसके बाद उनको खोलना जोड़ना भी सिखाते हैं। अच्छा, मतलब असेंबलिंग भी बुनियादी बात है कि तमाम उनको जितने भी आपके पास जो जवान यहाँ तरबियत के लिए आते हैं के लिए, तो उनको आप ये सिखाते हैं कि इसको मतलब डिसम्बल करके फिर कैसे संभल करना है? जी जी, क्योंकि एक साल में एक बार होती है चांदमारी, कुछ जवान होते हैं बस आपका खोलना जोड़ना भूल गए होते हैं, यहाँ पे उनको दोबारा सिखाते हैं, रिन्यू हो जाता है, याद दहानी हो जाती है उनकी। उसके बाद उनको हम शेस का कायदा वो सिखाते हैं, शेस किस तरह लेनी है, और अच्छे फायर के बुनियादी असूल 5 असूल हैं वो उनको सिखाते हैं, बताते हैं भी ये आप इन पे ये अप्लाई करोगे असूल तो आपका फायर अच्छा होगा, जो है ना टारगेट पे जाके रोंद आपका हिट होगा। जब यहाँ पे डिटेल बनाते हैं, उनके नाम लिखते हैं, डिटेल बनाने के बाद उनको 10 बंदे आगे खड़े हो जाते हैं, 10 पीछे, उनको मैगज़ीनें प्रोवाइड करते हैं और मैगज़ीनें लगाते हैं, वो कॉशन देते हैं स्टाफ, वेपन रेडी, लोड, फायर के बाद फिर वेपन क्लियर करते हैं भी कोई खुदा ना खास्ता वेपन में कोई एमुनेशन राउंड रह ना गया हो, वो क्लियर करके वेपन ज़मीन पर खवाते हैं। फिर जाके आगे टारगेट चेक करता है 1 बाई 1, हर जवान अपना फायर खुद जाके देखता है भी मेरी क्या काबिलियत है, मैंने किधर गोली लगाई है जी।
اس میں قابلیت اپنی جگہ پہ, تو جو اسلحے کی جو ایکوریسی ہے تو اس کو پہلے آپ خود چیک کرتے ہیں کہ جو ہے کہ بالکل ایکوریٹ ہے. جی جی, اس کی صفر کاری ہوتی ہے جی, وہ ہم پہلے سے ان کی صفر کاری یہ ہوئی ہوتی ہیں. جو ویپن ہم دیکھتے ہیں زیادہ دور فائر کر رہا ہے, پھر اس کی صفر کاری ہم یہاں کر لیتے ہیں, اوزار ہمارے پاس ہوتے ہیں صفر کاری. اور اس کی جو ہے نا ایکوریسی یہ ہے کہ کول رینج اس کی 2000 میٹر ہے اور کارگر رینج اس کی ہے جی 720 میٹر. اپنا 720 میٹر پہ آپ شس لے کے ہٹ کریں تو آپ کا ٹارگٹ یہ ہٹ کرے گی. 2000 پہ بھی ہٹ کرتی ہے. اس سے یہ ہے کہ گولی کی اڑان جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے ہوتی جاتی ہے. اگر ادھر آپ نے ہٹ کیا 700 میٹر کے بعد شس لیا ہے تو فاصلہ زیادہ ہوگا, وہ ٹیسٹیکل پہ پیٹ پہ گولی جا کے ہٹ کرتی ہے, یہ نہیں کہ نہیں کرتی. یہ اس کا اچھا نشانہ, آپ جو نشانے باز آئے ہیں, آپ ہر طرح کے زبانوں کو دیکھتے ہیں, آپ جو ہے ایک سامنے ایک لگا ہوا ہے بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر آپ یہ سسٹم مارک کریں. اچھا نشانہ آپ کیا کاؤنٹ کرتے ہیں آپ کے نزدیک؟ اچھا ماہر نشانے باز کون ہوتا ہے کہ جس کے جو ہے اسٹینڈرڈ آپ کہتے ہیں کہ یار کہ اس کا تسلی بخش فائر ہے, کہ اس نے بہتر فائرنگ کی ہے؟ وہ بیسٹ پوزیشنز والے تو یقینی طور پہ وہ ہوں گے لوگ, لیکن ایک نارمل ایک ایوریج آپ کس کو اچھا نشانہ تصور کرتے ہیں؟ یہاں پہ جی 2 قسم کا فائر ہوتا ہے, ایک گروپنگ فائر اور دوسرا نمبرنگ فائر. گروپنگ فائر 1 انچ سے لے کے 10 انچ تک ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, جس کا نشانے سے ٹارگٹ سے 1 انچ سے 10 انچ تک آپ نہیں, ٹارگٹ کے اوپر جو گولیاں مارتا ہے 5 راؤنڈ ہیں, 1 انچ کے اندر اس نے 5 گولیاں ماری ہیں, وہ 1 انچ کا اس کا گروپ بنا, اس کے پورے نمبر ہیں 10 کے 10. پھر اسی طرح 2 انچ 3 انچ 5 انچ 6 7 انچ تک یہ بیسٹ فائر ہے نا یہ. اس کے بعد ہوتا ہے نمبرنگ فائر. 5 راؤنڈ اگر ہم کرا رہے ہیں, ہر گولی کے جو 5 نمبر ہیں, 25 کا ہو گیا جی. اس میں آپ ایسے جوان بھی ہیں جو 25 سے 25 نمبر لے لیتے ہیں, 24 بھی لیتے ہیں, 25 میں سے 20 بھی لیتے ہیں, 17 بھی لیتے ہیں, 15 بھی لیتے ہیں. اس طرح کے فائرر ہوتے ہیں. مطلب اس کو آپ ایک دائرے کے اندر جتنے بھی اگر وہ بلٹس اپنی لگا لیتا ہے, اپنا نشانہ لگا لیتا ہے, تو آپ اس کو ایک بہتر نشانہ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. جی, وہ ہر دائرے کا پہلا دائرہ 5 نمبر, 7 والا دائرہ 4 نمبر, 3 نمبر, 2 نمبر, 1 نمبر کا بھی دائرہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا نمبر ہم نہیں لیتے پھر اس کو. اچھا, مجھے بھی لگ یہ رہا کہ یہ جو AK-47 ہے آپ کا بھی پسندیدہ ہتھیار یہی ہے. جی, بہت اچھا ہتھیار ہے, کیونکہ میں ادھر علی اسکول میں انسٹرکٹر بھی رہا ہوں, اور ایکوریٹ ہے, اس سے فائر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اس سے فائر کرنے میں بھی مزہ آتا ہے یقینی طور پہ. جی, یہ گن ہے جی جس کو تمام گنز کی شہزادی کہا جاتا ہے, اور سب سے لانگ رینج, سب سے لائبل, اور جو ایک اسلحہ, اس کے بارے میں کیا بتاؤں جی. انسٹرکٹر ہیں آپ مجید صاحب, اس اسلحے کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا اسلحہ ہے اور کس اوقات میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے یہ جس طرح اللہ نواز بھائی نے بتایا ہے کہ مختلف ویپنز کے بارے میں, AK-47 ہے ہمارا, خصوصاً جو ایریا ہے ڈی جی خان کا ریجن ہے, اس میں ٹرائی جنکشن ایریا, اس میں ریتلا علاقہ ہے, پہاڑ بھی ہیں, تو یہ لانگ رینج ویپن ہے. تو زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں, دریائی علاقوں میں, اور جہاں پر ہمارا ٹارگٹ بہت دور ہو وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس پسٹل ہے, گلاک ہے, بریٹا ہے. یہ کنجسٹیو ایریا میں اگر کوئی آپریشن کرنا ہو, مثال کے طور پر سٹی ایریا میں, تو اس میں شارٹ ویپن یوز ہوتا ہے. اسی طرح پہاڑی علاقے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک سخی سرور بھی ہے, اور سیمنٹ فیکٹری کے ساتھ یہ کوہ سلیمان ہے, تو وہاں پہ یہ بہت ہی مفید اسلحہ ہے, اور اس کی رینج جو ہے وہ حد نگاہ تک ہے, کام کرتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ کس حد تک یہ اسلحہ جو ہے, کس حد تک آپ جوانوں کو یہ حوصلہ دیتے ہیں؟ کیونکہ صاحب ظاہر جب سامنے سے بھی فائر آ رہے ہوتے ہیں تو جوانوں کا حوصلہ ان کا بلند رکھنے کے لیے جب آپ ایک انسٹرکٹر ہیں, استاد ہیں, آپ ان کو یہ سکھا رہے ہیں, تو آپ ان کو کیا بتاتے ہیں کہ وہ اپنا حوصلہ جو ہے, صاحب ظاہر سامنے دشمن ہے, تو کس طریقے سے اپنا حوصلہ جو ہے وہ بلند رکھیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر ہمارے سینئر آفیسر DPO صاحب یہاں پہ آئے ہیں مورال اپس کرنے کے لیے, انہوں نے خود بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے مورال اپ کرنا ہوتا ہے, وہ پریکٹس سے ہوتا ہے. پریکٹس کے بارے میں یہ ہے کہ پریکٹس مین کو جو ہے نا وہ پرفیکٹ بناتی ہے, میکس پرفیکٹ. یہ پریکٹس سے ہی سب کچھ ہوتا ہے, پریکٹس سے ہی حوصلہ بڑھے گا. جب وہ ایک مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو دشواری پیش نہیں آتی. اسی طرح تربیت کا, ٹریننگ کا بھی بہت زیادہ ہمارا یہاں پہ عمل دخل ہے. یہ ہم اتنے مختلف مراحل سے گزر کر جوانوں کو مختلف ویپنز کی تربیت دیتے ہیں. تو ایک جس طرح ہمارا اردو میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جھانکا ان کا اتر جاتا ہے. ہاں جی, جھانکا ان کا جو ہے وہ اتر جاتا ہے. اسماعیل صاحب, کتنے فیصد جوان آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنے بھی آپ کے تمام تھانے سے جو بالخصوص جو سپاہی آتے ہیں, جن کا ایک
साल 6 माह के बाद जिन्होंने कोई कद फायर करना होता है तो उनको जब मौका मिलता है तो वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उनको साफ ज़ाहिर है उनके लिए चीज़ें सीखना एक मुश्किल मरहला होता है, तो वो कितनी आसानी से आप उनको समझा पाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर तकरीबन जो है ना ये सारे लोग ट्रेंड याफ्ता हैं, तो साल में हर साल तकरीबन उनको हम बुलाते रहते हैं, तो उनको सबको जो है ना वेपन हैंडलिंग, खोलना जोड़ना उनको सिखाते हैं। वो इजीली इंशाल्लाह सारे कवर कर लेते हैं जल्दी, क्योंकि नए लोग तो नहीं होते, ये तो पहले ट्रेंड शुदा होते हैं। तो कुछ पहले उनको थोड़ी सी मसला होता है, उनको 2-3 बार फायर कराते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट वो फायर अच्छी तरह से कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये जो है उस्ताद हैं और इनकी जो एक्यूरेसी है, इनका जो पढ़ाना सावधान है, इनके पढ़ाने लिखाने पे ही जो जवान है वो अमल कारी होती हैं, और उसी को ही इनके ज़रिए ही इनकी तरफ से जो कवानीन जो उनको बताए और समझाए जाते हैं, उसके बाद उनकी जो है वो एक्यूरेसी बेहतर होती है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके जो है हम बात करेंगे कप्तान से, डेर गाजी खान फोर्स के, पुलिस फोर्स के जो कप्तान हैं DPO डेर गाजी खान, उनसे इस फायरिंग सेशन के हवाले से कि किस कदर जो है उनकी वो क्या समझते हैं कि किस हद तक जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो उनके जो जवान हैं उनकी इस प्रैक्टिस सेशन से जो हो सकती है। वैसे उन्होंने भी जो फायरिंग की यहाँ, तो उनकी जो बुल्स आई थी, उन्होंने बहुत एक शानदार किस्म का जो है वो अपनी निशानाबाजी की जो है वो महारत दिखाई है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके DPO से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ रज़ा मलिक। आज जो सिलसिला जारी है वो चांदमारी का, पुलिस की ज़बान में चांदमारी, ये सालाना फायरिंग प्रैक्टिस सेशन है जिसमें जो पुलिस के जवानों को जब उनकी तरबियत का मसला मुकम्मल हो जाता है और वो फील्ड में आ जाते हैं तो उन्हें एक अरसे तक जो है वो फायरिंग का मौका जो है वो नहीं मिलता। असले के साथ उनकी शनासाई रखने के लिए, असले की हैंडलिंग के लिए, और जो फायरिंग एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए, बिलखसूस जो एलीट के जवान हैं और जो दीगर फोर्सेस हैं उनको एक ट्रेनिंग सेशन से जो है वो गुजारा जाता है, और असलहे की दस्याबी पे, गोलियों की दस्याबी पे जो है ये चांदमारी का जो सेशन है ये होता है। इसमें बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ असले जिसमें 9mm के पिस्टल्स, गन्स और G3 गन्स के साथ जो है वो एक सिलसिला इनका जारी रखा जाता है, इनको आगाही देने का, क्योंकि डेर गाजी खान एक ऐसी ट्राइबल एरिया की ट्रेन भी साथ मिलती है, और जहाँ जो डाकू हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में वो एक जदीद असले से हमेशा लैस होते हैं, और यहाँ पुलिस के जवानों को भी बाकायदा तौर पर एक जदीद असले के साथ जो है वो तरबियत दी जाती है। DPO डेर गाजी खान मोहम्मद वसीम ने भी खुद जो है आज फायरिंग की, और बड़ा शानदार सेशन रहा सर। बुल्सआई थी, आपने तो ब्रेटा से भी, ग्लॉक से भी और दीगर गन से भी आपने फायरिंग की, और बड़ी एक्यूरेसी थी, शानदार थी। तो क्या मतलब बाकी जवानों की भी आप जैसी तरबियत है कि वो इतनी एक्यूरेसी से निशाना जो है वो लगा सकते हैं? और पुलिस में ये एक बुनियादी ज़रूरत है असला, क्योंकि नज़र आते हैं कांस्टेबल्स जब भी सड़क पे या कहीं भी ड्यूटी पे होते हैं तो एक बंदूक उनके कंधे से लटक रही होती है, और अमूमन गुमान यही होता है कि ये बंदूक शायद जब अगर ज़रूरत पड़े तो शायद ये चलने के काबिल ना हो। लेकिन आज जिस तरीके से एक जदीद असले के साथ यहाँ एक फायरिंग रेंज में हमने ये सेशन देखा, तो ये किस हद तक जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो असला जो है वो पुलिस के पास वो ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे उसी असले से फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हम असला चलाते हैं। इसमें 9mm है, 9mm में ग्लॉक है जो एलीट और यूज़ करती है, उसके अलावा ब्रेटा है 9mm में, और इसके बाद जो हमारे पास जो क्लाशनकोफ है AK-47 वो पुलिस का जो आम जवान है उस भाई हैं उनके पास होता है। AK-47 जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे रिलायबल वेपन है, और इसमें जो हमारे सारा असला है वो हम गाय बगाए जो है वो अपना जो इंचार्ज है उसको भिजवाते हैं, असले की सफाई भी करता है थाना वाइज। और यहाँ पे भी आपने देखा फायरिंग प्रैक्टिस हो रही है तो जवान अपना अपना असला लेकर आते हैं, उससे वाकफियत हासिल करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसे खोलना जोड़ना। इसी तरह फिर जो लॉन्ग जो डिस्टेंट जो रेंज जो वेपन है वो हमारे पास G3 है,
G3 भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। G3 भी हम यूज़ करते हैं, स्पेशली जो है वो जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें G3 बड़ा इफेक्टिव वेपन है। MP5 है, MP5 जो है वो डॉल्फिन के पास है। MP5 भी बड़ा अच्छा वेपन है, प्रोवाइडेड कि उसका जो एमुनेशन जो है वो रिक्विजिट एमुनेशन हो। तो ये सारे असलों की हम फायरिंग करवाते हैं, और जवानों का यहाँ पे फायर ठीक है, मुनासिब फायर है, और चूँकि साल में ये एक दफ़ा होता है तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ इनका फायर ठीक है। और इस फायरिंग प्रैक्टिस से और ये असले को खोलना जोड़ना और असले से एक ये सारों के साथ मिलकर डिटेल में फायरिंग करना, उससे एटलीस्ट इनको कॉन्फिडेंस आता है, इनको पता चलता है कि इसको सेफ्टी मेजर्स क्या अख्तियार करने हैं, NSP कैसे करनी है, असला जब कोई अगर गोली कोई फंस जाए तो उसको कैसे क्लियर करना है, वेपन को अपना नुकसान नहीं करना। तो उस वजह से तो उन्होंने अपना जो ट्रेनिंग होती है उसमें काफ़ी इससे जो है वो वेपन हैंडलिंग का काफ़ी लंबा चौड़ा कोर्स होता है, लेकिन उसको हम रिवाइज़ करते हैं, और वो ये रवीन बड़ी ज़रूरी है। और ठीक था आज मैंने फायरिंग देखी। अच्छा, देखा हमने कि 20 मीटर से भी आपने फायरिंग की और 50 मीटर्स भी, तो ये स्टैंडर्ड जो है, ये 50 मीटर का स्टैंडर्ड जो फायरिंग रेंज में यही एक स्टैंडर्ड है। और दूसरा आपने कहा कि जो थाने से जो आते हैं यहाँ फायरिंग के लिए जो आज का, तो ये अपना असला वही जो थाने में या जो इनके डेली लाइफ में जो ये इस्तेमाल इनके कंधे से लटका होता है, उसी असले से कर रहे हैं, या ये जो पुलिस लाइन्स का एक स्पेशल जो है सिर्फ फायरिंग रेंज के लिए इस्तेमाल होने वाला असला है जो वो इस्तेमाल होता है? जी, दोनों होते हैं। जो अपना असला वेपन लेकर आना चाहे वो भी लेके आ सकता है ताकि उसकी सफाई हो जाए यहाँ पे। लेकिन वैसे आर्मोर जो है वो वीकली जो है वो हर पुलिस स्टेशन में जाता है। इसका मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है। जब मैं आया था तो मैंने एक इसका शेड्यूल जारी किया था ताकि वो जाके सफाई करे उसकी। और AK-47 वैसे भी जो है वो बड़ा लेस मेंटेनेंस वाला वेपन है, ज़्यादा मेंटेनेंस इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती इसको। ये ठीक वेपन रहता है, ये जैमिंग भी नहीं है इसमें, और ये बड़ा रिलायबल वेपन है। अगर वो अपना वेपन लेकर आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लाते तो यहाँ पे पुलिस लाइन में असला मौजूद होता है। इसका असल बुनियादी मकसद यही होता है कि यहाँ पे इनको कम से कम वेपन हैंडलिंग, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आ जाए, क्योंकि रियल लाइफ में तो इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होगा ना। अच्छा, बिल्कुल रियल लाइफ की बात करें कि रियल लाइफ में तो अमूमन जो होता है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो एक प्रेशर जो है वो साफ ज़ाहिर है जो मुजरिम है, डाकू हैं या जो शर पसंद है, उनको तो लोगों का भी कोई इंटेंशन नहीं कि आसपास किस तरीके से, तो जो एक पुलिस एहलकार होता है, एक पुलिस ऑफिसर होता है, तो उस पर मतलब दोहरी जिम्मेदारी हो रही होती है कि एक उसने वो फायर भी एक्यूरेसी से करना है, अपनी जान भी बचानी है, और जो शर पसंद है उनको भी गिरफ्तार करना है। तो ये इसमें टाइम मैनेजमेंट किस हद तक जो है वो फोकस करते हैं इनके इस तरबियती सेशन में? जी, हम कोशिश करते हैं कि इनको जो है वो सारी चीज़ें सिखाएं, और जो है इनको पता चले कि इन्होंने उसको लॉक करके कैसे रखना है, और इसको जो है सिंगल फायर और जो बर्स्ट फायर, वो सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ जो है टेस्ट वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और पुलिस बड़े टफ इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है। और जब हमारा ज़ाहिर हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जो डकैट्स और रॉबर्स हैं, उनके ऊपर तो कोई ज़िम्मेदारी ऐड नहीं होती। हमने पब्लिक को भी बचाना है, हमने जो है वो उस तरीके से फायर नहीं करना कि कोई इनोसेंट जो बाई स्टैंडर है उसको फायर लग जाए। तो उसमें काफ़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़ाहिर पुलिस इन सारी चीज़ों से नफरत आजमा हो रही है, और उसमें ये ट्रेनिंग का ज़ाहिर अमल दखल काफ़ी सारा है, क्योंकि एक आम आदमी में और जो पुलिस मैन है उसमें फ़र्क सिर्फ ट्रेनिंग का है। तो उसमें उस हवाले से मैं समझता हूँ जो चांद मारी की जो एनुअल प्रैक्टिस है, ये भी काफ़ी इसका फ़ायदा होता है। इसमें एटलीस्ट उनको जो है वो चीज़ों की उस तरह से समझ आ जाती है जो मैं समझता हूँ कि जो रियल लाइफ में इनके लिए हेल्पफुल होती है। अच्छा, ये तो मतलब जो एक थाना वाइज भी और एलीट के जवान भी कर रहे हैं, तो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बिलखुसूस जब रेड या इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो पुलिस के पास किस कदर जो है वो स्पेशलिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि अब दौर आ गया है कि स्नाइपर्स भी और तरह तरह की जो गन्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे होती हैं, दूर से भी, लॉन्ग रेंज भी। तो डेरा गाजी खान पुलिस की कैपेसिटी जो है आप समझती हैं कि एक मुकम्मल है इस हवाले से, जो उनके पास भी माहिर तरीन निशानाबाज हैं, और उनको प्रैक्टिस सेशन के लिए मतलब उनकी कितने अर्से बाद उनका प्रैक्टिस सेशन होता है, क्योंकि निशानेबाज के लिए तो ये ज़रूरी है कि वो मुसलसल इन आर्डर रहे, इन प्रैक्टिस रहे। जो हमारे पास एलीट की यूनिट्स हैं वो तो अपना गाय बगाए प्रैक्टिस करते रहते हैं, और उनकी जो फिटनेस है और उनका स्टैंडर्ड भी काफ़ी हाई है, और वो ज़रा सेंट्रली मैनेज्ड होती हैं। एलीट का सारा निज़ाम एक सेपरेट है, वो हमें फिर डिस्ट्रिक्ट्स को अलॉट होते हैं, और सारा उनकी जो है वो रिफ्रेशर कोर्सेज भी चलते रहते हैं एलीट के। उनको एलीट के जो जवान हैं उनके तो ठीक है, उनका जो असला की उनकी वेपन हैंडलिंग और उनका निशाना वगैरह वो ठीक है सारा। इसी तरह SOU की जो स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है, SCG भी जिसे कहते हैं स्पेशल एलीट ग्रुप, वो भी हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं।
جب کبھی ہم نے ہائی پروفائل ریڈ کرنا ہو تو ہم ان کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور ایلیٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں صرف یہ مینٹ فار ہیں اس کے لیے جو اسپیشلائزڈ ریڈز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے بریک ان کرنا ہے, جہاں پہ آپ کا کوئی پولیس مقابلے کا اندیشہ ہے. ادروائز نارمل جو ہے وہ تو سفس کرتے ہیں جو پولیس مین دوسرے ہیں. مطلب یہ ہے کہنے کا مقصد کہ جو تھانے پہ جو ایک کانسٹیبل ہے یہ موقع اس کو فراہم کیا جاتا ہے بنیادی طور پہ چاند ماری کا کہ وہ اس کی جو اسلحے کے ساتھ ہے وہ شناسائی بنی رہے. نہیں, سارے ہی کرتے ہیں. جو اینول چاند ماری ہوتی ہے اس میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے اسٹرینتھ پہ ہیں وہ سارے کرتے ہیں, لیکن چونکہ جو ایلیٹ کا جو بنیادی پرپز یہ ہے تو ان کے اپنے ریفریشر کورسز بھی ہوتے ہیں, لیکن ویسے ہی یہاں پہ چاند ماری سارے کرتے ہیں. اچھا, پولیس کی جو ہے ان آرڈر رکھنے کے لیے سارا پولیس لائنز میں موجود ہیں اور یہاں ایک باقاعدہ طور پہ کہ ہر منڈے کو ایک پریڈ کا بھی جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے. ان تمام معاملات کے لیے ڈسپلن کس حد تک ضروری ہے؟ جو یونیفارم فورس ہے اس میں ڈسپلن تو سب سے فنڈامنٹل پرنسپل ہے. ڈسپلن کے بغیر تو کوئی بھی یونیفارم فورس نہیں چل سکتی. تو اسی والے سے جو ہے وہ پریڈ بھی ہوتی ہے منڈے کو, اور ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ سرکل وائز جو ہے وہ منڈے کی پریڈ کی جائے, اور ہر سرکل جو ہے وہ ایک اپنا اپنا ٹائم پہ جو ہے وہ پریڈ کرتے ہیں, اور یہ اس کی ڈسپلن انکلکیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اچھا, کتنے فائر جو ہیں وہ کرائے جاتے ہیں ایک جو کانسٹیبل یا جو بھی یہاں فائرنگ رینج میں جس کو بلایا جاتا ہے, تو کتنے راؤنڈز جو ہیں اس کو دیے جاتے ہیں تاکہ کہ وہ اپنی ایکوریسی کو بہتر کر سکیں؟ ہم اس میں جو ہے وہ 15 سے 20 ہم اسے راؤنڈ فائر کرواتے ہیں, اور اس میں انسٹرکٹر موجود ہوتا ہے, اس کو سارا ویپن ہینڈلنگ ساری چیزیں وہ سکھاتے ہیں. یہ بیسیکلی ایمونیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی اسپیس ہے. عمومی طور پہ 15 سے 20. جی بالکل, جو ہے یہ کرائی جاتی ہے. پولیس کے جو جوان ہیں ان کو اس فائرنگ سیشن سے جو ہے اس لیے گزارا جاتا ہے کہ جب وہ کسی بھی سچویشن سے دو چار ہوں تو باہر جب ان پہ ایک دوسری ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف شرپسندوں کو بھی گرفتار کرنا ہوتا ہے بلکہ جو وہاں ایک ماحول بن جاتا ہے فائرنگ کا جس میں عام راہگیر بھی جو ہے وزارت میں آ سکتے ہیں, اس تمام سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے ان کو یہ چاند ماری کا جو سلسلہ ہے یہ شروع کرایا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ اسلحے سے بھی جو ان کی آگہی ہے وہ مکمل طور پر بنی رہے. یقینی طور پہ اس سے جو ڈیرہ غازی خان پولیس کے جوان ہیں ان کی جو اسلحے کے حوالے سے تربیت ہے اور جو ان کے اسلحے کے حوالے سے جو سکلز ہیں وہ یقینی طور پہ اس چاند ماری کے جو سیشنز ہیں وہ بہتر رہیں گے. اجازت دیجیے اپنے میزبان رضا ملک کو پروگرام نیوز نائٹ سے. اللہ حافظ.